देश की रक्षा जरूरतों को लेकर मिल रहे दुनिया भर से ऑफर। हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए जल्द किया जा सकता है सौदा। रूस से डील छीनने के लिए अमेरिका ने झोंकी अपनी ताकत। दोस्तों, भारत मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी रक्षा ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे वो चीन और पाकिस्तान में एक साथ तबाही मचा सके। फिलहाल तो देश की तीनों सेनाएं हर तरह से मजबूत हैं, लेकिन जो भी रही सही कसर है उसे पूरा करने में देश मजबूती से लगा हुआ है। पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत की धमक इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि अब दुनिया में कोई भी देश हमें हथियार बेचने को तैयार है, जबकि पहले वो वक्त था जब सुपर पावर हमारी जगह पाकिस्तान को महत्व देता था। सवाल उठता है कि अमेरिका भारत को हथियार देने से क्यों गुरेज करता था, इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी? तो दोस्तों, भारत रूस का दोस्त है, वहीं रूस देश का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। उस वक्त तो देश रूस पर अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा निर्भर था। अमेरिका रूस पहले से ही बड़े दुश्मन हैं। दुनिया की ये दो बड़ी ताकतें अपना दमखम बढ़ाने के लिए संघर्ष करती रही हैं और फिलहाल ये संघर्ष भयानक हालात में है। इसी वजह से उस वक्त अमेरिका भारत की जगह पाकिस्तान को महत्व देता था और हमें हथियार देना नहीं चाहता था, लेकिन पीएम मोदी ने सिचुएशन को बदल दिया है। अब अमेरिका भारत को ज्यादा से ज्यादा हथियार देना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो भारत को रूस से अलग करने में लगा है। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा दुश्मन चीन सीमा में 5वीं पीढ़ी के विमान तैनात किया हुआ है। ऐसे में देश भी अपनी वायुसेना के खेमे में 5वीं पीढ़ी का विमान शामिल करना चाहता है। इसके लिए रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने विमान देने को तैयार हैं। वहीं देश राफेल विमानों की तादाद को भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन अब कई देश इसके लिए अपने विमानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद अमेरिका भी इस बार राफेल की जगह अपना घातक विमान ऑफर कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में बवंडर मचा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अमेरिका भारत को अपना कौन सा विमान ऑफर कर रहा है, ये कितना ताकतवर है, इसकी क्या है खासियतें? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। सुपर पावर F-15X के लिए डील करना चाहता है हासिल। तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज में दिखाएगा तूफानी ताकत। राफेल और यूरो फाइटर टाइफून पहले ही रेस में है शामिल। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका रूस से रक्षा डील छीनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो लंबे वक्त से देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, देश के साथ तमाम युद्धाभ्यास किया है, जिसके बाद से दोनों के बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं। अब जब देश अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए फ्रांस से राफेल या यूरो फाइटर टाइफून, जिसे कई देशों ने मिलकर बनाया है, तो अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा है और भारत को अपना F-15X बेचना चाहता है। इसके लिए वो तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज में प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। अमेरिका का मकसद इस फाइटर जेट का प्रदर्शन करके भारत को इसके लिए राजी करना है। दोस्तों, अगर इसकी क्षमता की बात करें तो स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट एयर टू एयर कॉम्बैट और लंबी दूरी के सटीक हमले के लिए बेहतरीन फाइटर जेट है। और खास बात यह है कि ये फाइटर जेट होने के साथ साथ फाइटर बॉम्बर भी है। ये 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भारत को इसे खरीदने का ऑफर दिया है, जिसमें भारत को यह सुविधा दी जा रही है कि विमान को बिना हथियारों के कम कीमत पर खरीद कर उसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियारों को लगाया जाए। इसके लिए हथियारों की खरीद की बंदिश नहीं है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से देश की जरूरतों के हिसाब से विमान में बदलाव का भी ऑफर दिया गया है। यह बदलाव एवियोनिक्स सेंसर से या कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जा सकता है। साथ ही हथियार लगाने वाले हार्ड पॉइंट्स को भी भारतीय हथियारों के हिसाब से बदला जा सकता है, क्योंकि फाइटर जेट के हथियार जंग में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, पहले जहां इस विमान की गति 3000 किलोमीटर प्रति घंटे थी, अब यह बढ़कर 3704 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी है। इस जेट को एक या दो पायलट मिलकर उड़ाते हैं। 63.9 फीट लंबे जेट का विंग स्पैन 42.9 फीट है। 18.6 फीट ऊंचे इस विमान का खाली वजन करीब 15,694 किलोग्राम रहता है। अधिकतम टेक ऑफ वजन यानी हथियारों से लैस होकर उड़ान भरते समय इसका वजन करीब 36,741 किलोग्राम हो जाता है। इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। इसकी कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। वहीं ये 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ 3900 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है।
ये अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें 20 मिलीमीटर की एक कैनन लगी होती है जो 1 मिनट में 500 गोलियां दाग सकती है। इसके अलावा इसमें 23 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये हार्ड पॉइंट्स विंग्स पाइलॉन के नीचे, फ्यूसलेज पाइलॉन, बॉम्ब रैक्स के नीचे रहते हैं, जिसमें 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, यानी हवा से हवा में मार करने वाली 3 तरह की मिसाइलें। इसके अलावा हवा से सतह में मार करने वाली 3 मिसाइलें और 2 तरह के बम लगाने की सुविधाओं से यह विमान लैस है। दोस्तों, वहीं कतर ने मिराज 2000 के कुछ विमानों को ऑफर किया है, जिन्हें वो कम कीमतों पर देश को बेचना चाहता है, जबकि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि कतर के विमानों को लेकर भारत क्या फैसला कर सकता है। राफेल और यूरोफाइटर में किसे कर सकता है सेलेक्ट, कितने विमानों की हो सकती है खरीद। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। कतर ने 12 मिराज 2000 को लेकर भारत से की बात। रक्षा मंत्रालय खरीद के लिए जल्द उठा सकता है कदम। यूरोफाइटर टाइफून पर राफेल को सेना दे सकती है मौका। दोस्तों, कतर ने अपने 12 मिराज 2000 के लिए भारतीय पक्ष से मुलाकात करके बेचने का प्रस्ताव रखा है। ये विमान अच्छी हालात में हैं और इन्हें लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि देश इस मामले में विचार कर रहा है, क्योंकि देश फिलहाल जिन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है वो इससे ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन इस मामले में पॉजिटिव पक्ष ये है कि ये विमान भारत के इस्तेमाल किए जा रहे विमानों की तरह के ही इंजन इस्तेमाल करता है। ऐसे में इनका रख रखाव आसान होगा। दोस्तों, कतर इसके लिए 5,000 करोड़ की कीमत लगा रहा है, लेकिन भारत इसकी कीमतें और कम करना चाहता है। वहीं विमानों की खरीद के लिए होने वाली डील के लिए यूरोफाइटर टाइफून और राफेल पहले से रेस में हैं, जबकि भारत की वर्तमान जरूरतों के हिसाब से फ्रांस का राफेल सबसे बढ़िया है। इसकी ताकत और क्षमताएं इसे भारतीय वायुसेना के लिए सॉलिड बनाती हैं। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून भी इस रेस में शामिल है, जिसे यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया है। पहले इसे बनाने को लेकर फ्रांस भी साथ था, लेकिन बाद में राफेल विमान को बनाने के लिए फ्रांस अलग हो गया था। भारत राफेल के लिए इसलिए उत्साहित है क्योंकि देश के पास इन विमानों की देखरेख के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और राफेल के पास तमाम ऐसी क्षमताएं हैं जो जंग में इसे बेहद खास बनाती हैं। दोस्तों, हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून में किसका सिलेक्शन किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों में से किसी एक पर सहमति बन सकती है। हालांकि दोनों 4.5 जनरेशन के विमान हैं। दोस्तों, चीन के मंसूबों को देखते हुए पीएम मोदी ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मजबूत फैसले लिए हैं। वायुसेना में हमारे पास घातक विमान मौजूद हैं, लेकिन चीन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए 100 J-20 विमानों को बनाने का फैसला लिया है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो देश के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि देश भी अपनी ताकत को मजबूत बनाए, वायुसेना के बेड़े में घातक विमानों को बढ़ाए। इस जरूरत को देखते हुए ही सरकार ने 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए दुनिया भर के घातक विमानों को जांचा परखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें।